एक बार की बात है, अकबर और बीरबल एक यात्रा पर निकले। उनका इरादा था कि वे अपने राज्य के विभिन्न हिस्सों का दौरा करें और प्रजा की समस्याओं को समझें। यात्रा के दौरान वे एक सुंदर हरे भरे जंगल से गुजरे। जंगल में चारों ओर हरियाली थी और हवा ताजगी से भरी हुई थी। अकबर और बीरबल ने जंगल की सुंदरता का आनंद लेते हुए थोड़ी देर विश्राम करने का निर्णय लिया। वे एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए और ताजगी भरी हवा में आराम करने लगे। तभी एक गरीब किसान वहां आया और अकबर के पास आकर बोला, जहां पनाह, मेरी मदद कीजिए, मेरी फसल बर्बाद हो गई है और मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अकबर ने किसान की बात सुनकर बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, इस किसान की मदद कैसे की जा सकती है? बीरबल ने किसान से पूछा, तुम्हारी फसल किस वजह से बर्बाद हो गई? किसान ने उत्तर दिया, बारिश समय पर नहीं हुई और सूखा पड़ गया, जिससे मेरी फसल बर्बाद हो गई। बीरबल ने कुछ सोचा और फिर कहा, जहां पनाह, हमें इस किसान की मदद करनी चाहिए, परंतु इसके साथ ही हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में ऐसे हालात का सामना न करना पड़े। अकबर ने सहमति जताते हुए पूछा, तो बीरबल, तुम्हारा क्या सुझाव है? बीरबल ने उत्तर दिया, हम इस किसान को कुछ धनराशि और बीज दें ताकि वह फिर से खेती कर सके। साथ ही हम एक सिंचाई प्रणाली बनवाएं जिसे सूखे के समय भी फसलें बर्बाद न हो। अकबर ने बीरबल की योजना की प्रशंसा की और तुरंत ही आदेश दिया कि किसान को धनराशि और बीज उपलब्ध कराए जाएं। इसके अलावा सिंचाई प्रणाली के निर्माण का कार्य भी शुरू कर दिया जाए। किसान ने अकबर और बीरबल का धन्यवाद करते हुए कहा, जहां पनाह, आपने मेरी और मेरे परिवार की जिंदगी बचा ली, आपका उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। अकबर और बीरबल ने किसान को शुभकामनाएं दी और अपनी यात्रा को जारी रखा। कुछ महीनों बाद जब अकबर और बीरबल फिर से उसी क्षेत्र में गए तो उन्होंने देखा कि किसान की फसल लहलहा रही है और सिंचाई प्रणाली ने पूरे क्षेत्र की दशा बदल दी है। किसान ने फिर से अकबर और बीरबल का स्वागत किया और कहा, आपकी मदद और बीरबल की बुद्धिमानी से ही आज हम खुशहाल हैं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ और योजना ने इस क्षेत्र को समृद्ध बना दिया है, मुझे तुम पर गर्व है। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहां पनाह, यह सब आपकी दूरदर्शिता और प्रजा के प्रति आपके प्रेम का परिणाम है, मैं सिर्फ आपका सेवक हूं। अकबर और बीरबल दोनों ही बहुत खुश थे कि उन्होंने एक किसान की मदद करके पूरे क्षेत्र की दशा बदल दी। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सही योजना और प्रयास से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है और लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है। अगली कहानी। एक बार की बात है, अकबर बादशाह ने पूरे दरबार को एक बड़ा भोज देने का फैसला किया। इस अवसर पर उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, इस भोज को कुछ विशेष और यादगार बनाने का इंतजाम करो। हमें कुछ ऐसा करना है कि सब लोग इस आयोजन की प्रशंसा करें। बीरबल ने अकबर के निर्देश का पालन करते हुए एक अनूठा योजना बनाई। उसने पूरे दरबार को विभिन्न हिस्सों में विभाजित किया और हर हिस्से को एक विशेष थीम दी। भोज के दिन दरबार अद्भुत सजावट और रोशनी से जगमगा रहा था। भोज शुरू होने से पहले अकबर ने बीरबल को अपने पास बुलाया और पूछा, बीरबल, क्या तुम्हें यकीन है कि यह आयोजन सफल रहेगा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैंने सब कुछ सोच समझकर और पूरी तैयारी के साथ किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह आयोजन बहुत सफल रहेगा। जैसे ही भोज शुरू हुआ, सभी दरबारियों और अतिथियों ने विभिन्न व्यंजनों और मनोरंजन कार्यक्रमों का आनंद लिया। हर कोने में कुछ न कुछ अद्वितीय था जो सबका मन मोह रहा था। संगीत, नृत्य और विभिन्न प्रकार के खेलों ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। अकबर ने देखा कि सभी लोग बहुत खुश हैं और बीरबल की योजना की तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुमने सच में एक अद्भुत आयोजन किया है।
मैं बहुत खुश हूँ, बीरबल ने विनम्रता से कहा। जहांपनाह, यह सब आपकी कृपा और आशीर्वाद से संभव हो पाया है। मुझे खुशी है कि मैं आपके विश्वास पर खरा उतरा। भोज के अंत में अकबर ने बीरबल को विशेष रूप से सम्मानित किया और कहा, बीरबल, तुमने न केवल मेरा दिल जीत लिया है बल्कि सभी गाड़ियों और अतिथियों का भी। तुम्हारी सूझबूझ और प्रबंधन की क्षमता वाकई प्रशंसा के योग्य है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, यह मेरी जिम्मेदारी थी और मैं खुश हूँ कि मैंने इसे पूरा किया। इस तरह वह दिन अकबर और बीरबल के लिए बहुत खुशी और संतोष का दिन बना। दोनों ने इस विशेष आयोजन का आनंद लिया और उनकी मित्रता और भी गहरी हो गई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरी मेहनत और ईमानदारी से निभाते हैं तो सफलता और खुशी स्वतः ही हमारे पास आ जाती है। अगली कहानी। एक बार की बात है, अकबर बादशाह के दरबार में एक प्रसिद्ध विद्वान आया। उसने दरबार में घोषणा की, मैंने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल नाम का एक बहुत ही चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति है। मैं उसकी बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहता हूँ। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल यहाँ है, आप अपनी परीक्षा ले सकते हैं। विद्वान ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, मैं तुम्हें 3 प्रश्न पूछूंगा। अगर तुमने उनके सही उत्तर दिए तो मैं मान लूंगा कि तुम सच में बुद्धिमान हो। बीरबल ने नम्रता से कहा, पूछिए, मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। विद्वान ने पहला प्रश्न पूछा, इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? बीरबल ने बिना समय गंवाए उत्तर दिया, ज्ञान। विद्वान ने थोड़ा हैरान होकर दूसरा प्रश्न पूछा, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, समय। विद्वान ने तीसरा और आखिरी प्रश्न पूछा, इस दुनिया में सबसे सुंदर चीज क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, प्रेम। विद्वान ने बीरबल के उत्तरों पर विचार किया और फिर अकबर की ओर मुड़कर कहा, जहांपनाह, बीरबल ने सभी प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। ज्ञान सबसे कीमती चीज है क्योंकि यह हर समस्या का समाधान है। समय सबसे शक्तिशाली चीज है क्योंकि यह कभी किसी के लिए नहीं रुकता और हर चीज को बदल देता है। और प्रेम सबसे सुंदर चीज है क्योंकि यह जीवन में खुशियां और शांति लाता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और विद्वान से कहा, आपने सही कहा, बीरबल सच में बहुत बुद्धिमान है। विद्वान ने भी बीरबल की प्रशंसा की और कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी और त्वरित उत्तर देने की क्षमता अद्वितीय है। मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहता हूँ। उसने बीरबल को एक सुंदर पुस्तक भेंट की। बीरबल ने विनम्रता से उपहार स्वीकार किया और कहा, धन्यवाद। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम सबसे बुद्धिमान हो। तुम्हारी सूझबूझ और समझ हमेशा हमारी मदद करती है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पर ना यह सब आपकी कृपा और आशीर्वाद से संभव हो पाता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची बुद्धिमानी वही है जो कठिन प्रश्नों का सरलता से और सही उत्तर दे सके। बीरबल की सूझबूझ और तेज दिमाग ने एक बार फिर उसकी महानता को सिद्ध कर दिया। अगली कहानी। एक बार की बात है, अकबर के दरबार में एक चतुर व्यापारी आया। उसने दरबार में उपस्थित होकर कहा, जहांपनाह, मैंने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति है। मैं उसकी बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहता हूँ। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल यहाँ है, तुम अपनी परीक्षा ले सकते हो। व्यापारी ने बीरबल की ओर देखते हुए कहा, बीरबल, मैं तुम्हें 3 प्रश्न पूछूंगा। अगर तुमने उनके सही उत्तर दिए तो मैं मान लूंगा कि तुम सच में बुद्धिमान हो। बीरबल ने नम्रता से कहा, पूछिए, मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। व्यापारी ने पहला प्रश्न पूछा, इस दुनिया में सबसे मीठी चीज क्या है? बीरबल ने बिना समय गंवाए उत्तर दिया, मधुर वाणी। व्यापारी ने दूसरा प्रश्न पूछा, इस दुनिया में सबसे तेज चीज क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, विचार। व्यापारी ने तीसरा और अंतिम प्रश्न पूछा, इस दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज क्या है?
बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। समय व्यापारी ने बीरबल के उत्तरों पर विचार किया और फिर अकबर की ओर मुड़कर कहा, जहांपनाह, बीरबल ने सभी प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। मधुर वाणी सबसे मीठी है क्योंकि यह किसी के दिल को छू सकती है। विचार सबसे तेज है क्योंकि यह किसी भी सीमा से परे होता है। और समय सबसे मूल्यवान है क्योंकि इसे वापस नहीं लाया जा सकता। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और व्यापारी से कहा, आपने सही कहा, बीरबल सच में बहुत बुद्धिमान है। व्यापारी ने भी बीरबल की प्रशंसा की और कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी और त्वरित उत्तर देने की क्षमता अद्वितीय है। मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहता हूं। उसने बीरबल को एक बहुमूल्य उपहार भेंट किया। बीरबल ने विनम्रता से उपहार स्वीकार किया और कहा, धन्यवाद। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम सबसे बुद्धिमान हो। तुम्हारी सूझबूझ और समझ हमेशा हमारी मदद करती है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, यह सब आपकी कृपा और आशीर्वाद से संभव हो पाता है। इस घटना के बाद दरबार में सभी दरबारियों ने बीरबल की प्रशंसा की और उनकी बुद्धिमानी की तारीफ की। अकबर और बीरबल दोनों बहुत खुश थे कि उन्होंने एक बार फिर अपनी सूझबूझ से एक कठिन परीक्षा को सफलतापूर्वक पार किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची बुद्धिमानी वही है जो कठिन प्रश्नों का सरलता से और सही उत्तर दे सके। बीरबल की सूझबूझ और तेज दिमाग ने एक बार फिर उसकी महानता को सिद्ध कर दिया। एक बार की बात है, अकबर और बीरबल दरबार में बैठे थे। दरबारियों के बीच एक बहस छिड़ी थी कि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत कौन सी है। कुछ दरबारी कह रहे थे कि सेना सबसे बड़ी ताकत है, जबकि कुछ का मानना था कि धन सबसे बड़ी ताकत है। बहस बढ़ती ही जा रही थी। अकबर ने सोचा कि इस बहस का अंत करना चाहिए और बीरबल की राय जानी चाहिए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, तुम्हारे अनुसार दुनिया में सबसे बड़ी ताकत कौन सी है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत बुद्धि और सच्चाई है। दरबारियों ने बीरबल के इस उत्तर पर सवाल उठाया और कहा, यह कैसे संभव है? सेना और धन के सामने बुद्धि और सच्चाई की क्या ताकत है? बीरबल ने अकबर से अनुमति ली और दरबारियों को एक कहानी सुनाने लगे। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी बुद्धि और सच्चाई के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। एक दिन उस गांव में एक शक्तिशाली राजा आया जिसने सुना था कि उस ब्राह्मण के पास एक अद्भुत खजाना है। राजा ने ब्राह्मण के घर आकर उसे धमकाया और कहा, मुझे वह खजाना दो, नहीं तो मैं तुम्हारे घर को तहस नहस कर दूंगा। ब्राह्मण ने शांति से उत्तर दिया, महाराज, मेरे पास कोई खजाना नहीं है। अगर आप चाहे तो मेरे घर की तलाशी ले सकते हैं। राजा ने ब्राह्मण के घर की पूरी तलाशी ली, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। वह क्रोधित होकर बोला, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे पास अवश्य कोई खजाना है। ब्राह्मण ने फिर से शांति से कहा, महाराज, सच्चाई यह है कि मेरे पास कोई खजाना नहीं है। अगर आप मेरी बुद्धि और सच्चाई को खजाना माने तो वह मेरे पास है। राजा को ब्राह्मण की सच्चाई और धैर्य देखकर अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने ब्राह्मण से माफी मांगी और कहा, तुम्हारी बुद्धि और सच्चाई ही तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना है। मैं तुम्हारे धैर्य और सच्चाई की प्रशंसा करता हूँ। इस कहानी से यह सिद्ध होता है कि बुद्धि और सच्चाई सबसे बड़ी ताकत है। सेना और धन कभी कभी धोखा दे सकते हैं, लेकिन बुद्धि और सच्चाई कभी नहीं। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारियों ने बीरबल की बुद्धिमानी और सच्चाई की तारीफ की। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि सबसे बड़ी ताकत बुद्धि और सच्चाई है। तुम्हारी कहानी ने हमारी आंखें खोल दी है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, सच्चाई और बुद्धि हमेशा हमें सही रास्ता दिखाती है।
हमें हमेशा इनकी ही राह पर चलना चाहिए। इस घटना के बाद दरबारियों ने इस बहस को खत्म कर दिया और मान लिया कि वास्तव में बुद्धि और सच्चाई ही सबसे बड़ी ताकत है। अकबर और बीरबल दोनों बहुत खुश थे कि उन्होंने दरबारियों को एक महत्वपूर्ण सीख दी थी। अगली कहानी। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे और उनके दरबारियों के बीच हंसी मजाक का माहौल था। अकबर ने सोचा कि क्यों न बीरबल से कुछ मजेदार पूछा जाए। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, आज हम तुमसे एक मजेदार सवाल पूछेंगे, तुम्हें उसका सही और मजेदार उत्तर देना होगा। बीरबल ने मुस्कुराते हाँ जहां पनाह पूछिए, ने आपके हर सवाल का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हें यह बताना है कि सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। बीरबल ने थोड़ा सोचा और फिर विनम्रता से कहा, जहां पनाह, अगर आपको यह जानना है कि सबसे बड़ा मूर्ख कौन है तो इसके लिए हमें थोड़ा नाटक करना पड़ेगा। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कैसा नाटक। बीरबल ने सुझाव दिया, हम यह नाटक करेंगे कि जहां पनाह का एक कीमती हीरा गायब हो गया है। आप इसे दरबार में ऐलान करिए और हम देखेंगे कि किसकी प्रतिक्रिया कैसी होती है। अकबर को यह विचार पसंद आया और उन्होंने दरबार में घोषणा की, मेरा कीमती हीरा गायब हो गया है। जो भी इसे धूल का लाएगा उसे इनाम मिलेगा। दरबार में हलचल मच गई। सभी दरबारियों ने एक दूसरे की तरफ देखा और सोच में पड़ गए। तब बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मुझे लगता है कि हमें अपने दरबारियों से यह पूछना चाहिए कि आखिरी बार किसने हीरे को देखा था। अकबर ने दरबारियों से पूछा, किसी ने आखिरी बार हीरे को देखा है। तभी एक दरबारी खड़ा हुआ और बोला, जहां पनाह, मैंने हीरे को आखिरी बार उस टेबल पर देखा था। बीरबल ने दरबारी से पूछा, क्या तुमने उसे उठाया था। दरबारी ने हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं, मैंने उसे सिर्फ देखा था। बीरबल ने दरबारियों को थोड़ा डराते हुए कहा, अगर किसी ने हीरा उठाया है तो उसे वापस रख दे, नहीं तो उसे बड़ी सजा मिलेगी। तभी एक और दरबारी घबराते हुए खड़ा हुआ और बोला, जहां पनाह, मैंने हीरा नहीं उठाया है, लेकिन मुझे शक है कि किसी ने इसे छुपाया हो सकता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर से कहा, जहां पनाह, अब हम देखेंगे कि सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। कृपया सभी दरबारियों को यहां खड़ा होने के लिए कहें। अकबर ने आदेश दिया कि सभी दरबारी एक पंक्ति में खड़े हो जाएं। बीरबल ने कहा, अब हम एक एक करके सभी दरबारियों की तलाशी लेंगे। तलाशी शुरू हुई और आखिरकार एक दरबारी के पास हीरा मिल गया। वह दरबारी डरते हुए बोला, जहां पनाह, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने इसे मजाक में छुपा लिया था। बीरबल ने उस दरबारी की ओर देखकर कहा, यही है सबसे बड़ा मूर्ख। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने साबित कर दिया कि सबसे बड़ा मूर्ख वही है जो दूसरों को मूर्ख बनाने की कोशिश करता है और खुद ही पकड़ा जाता है। सभी दरबारियों ने बीरबल की बुद्धिमानी और मजाक की तारीफ की। दरबार में हंसी मजाक का माहौल बन गया और सभी ने इस मजेदार घटना का आनंद लिया। अकबर और बीरबल दोनों बहुत खुश थे कि उन्होंने दरबार में हंसी खुशी का माहौल बना दिया था। अगली कहानी। एक बार की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में एक नया दरबारी आया। उसका नाम था राघव और वह अपनी बुद्धिमानी और सूझबूझ के लिए जाना जाता था। कुछ दरबारियों को यह बात अच्छी नहीं लगी कि एक और बुद्धिमान व्यक्ति दरबार में आ गया है जो शायद उनकी लोकप्रियता को कम कर सकता है। उनमें से कुछ दरबारियों ने मिलकर राघव को नीचा दिखाने की योजना बनाई। एक दिन दरबार में एक सभा चल रही थी। अकबर ने सभी दरबारियों को एक चुनौती दी और कहा, मैं चाहता हूं कि आप सभी मेरे लिए एक ऐसा सवाल लेकर आए जिसका जवाब सिर्फ बीरबल दे सके। जो यह काम करेगा उसे मैं इनाम दूंगा। दरबार कवियों ने सोचा कि यह सही मौका है राघव को चुनौती देने का। उन्होंने राघव से कहा, तुम न हो और हमने सुना है कि तुम बहुत बुद्धिमान हो, क्यों न तुम बादशाह के सवाल का जवाब खोजने का प्रयास करो। राघव ने सहमति जताई और कहा, ठीक है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। उसने तुरंत बीरबल के पास जाकर कहा, बीरबल जी, आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, कृपया मेरी मदद करें। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, पूछो राघव। राघव ने पूछा, अगर एक व्यक्ति एक ही समय में दो जगह
पर मौजूद हो सकता है, तो वह कैसे संभव है? बीरबल ने हंसते हुए कहा, राघव, यह एक सरल प्रश्न है। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो एक ही समय में दो जगह पर मौजूद हो सके। राघव ने गंभीर होकर कहा, लेकिन बीरबल जी, एक आदमी ने यह कर दिखाया है। बीरबल ने चौंक कर पूछा, कौन है वह आदमी? राघव ने जवाब दिया, वह आदमी एक कहानीकार है। उसकी कहानियां सुनने वाले लोग उसे अपनी कल्पना में कहीं भी देख सकते हैं। इस तरह वह एक ही समय में कई जगहों पर मौजूद होता है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, बहुत खूब राघव, तुम्हारा उत्तर सही है और बहुत ही बुद्धिमानी से दिया गया है। अकबर ने यह सब सुना और राघव की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। उन्होंने राघव को इनाम देने का वादा किया और कहा, राघव, तुम्हारी बुद्धिमानी और सूझबूझ ने मुझे प्रभावित किया है। तुम हमारे दरबार के एक महत्वपूर्ण सदस्य हो। दरबारियों ने यह देखा और समझा कि राघव वास्तव में बहुत बुद्धिमान है। उन्होंने राघव को स्वीकार कर लिया और उसके साथ मित्रता कर ली। इस घटना के बाद राघव और बीरबल अच्छे मित्र बन गए और दोनों मिलकर अकबर के दरबार में अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से अनेक समस्याओं का समाधान करने लगे। इस तरह दरबार में शांति और समझदारी का वातावरण बना रहा और सभी ने मिलकर अकबर के शासन को सफल और खुशहाल बनाने में योगदान दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि एक सच्चे बुद्धिमान व्यक्ति को उसकी योग्यता से पहचाना जाता है और उसके साथ सहयोग और मित्रता हमेशा लाभदायक होती है। एक बार की बात है, बादशाह अकबर का दरबार अपनी सामान्य दिनचर्या में लगा हुआ था। सभी दरबारी अपनी अपनी जगह पर बैठे थे और बादशाह अकबर अपनी राजगद्दी पर बैठे हुए थे। तभी एक अजीब घटना घटी। दरबार के एक कोने से एक आदमी दौड़ता हुआ आया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे इंसाफ चाहिए जहांपनाह, मुझे इंसाफ चाहिए। अकबर ने उस आदमी को दरबार के बीच में बुलाया और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारी शिकायत क्या है? आदमी ने जवाब दिया, मेरा नाम राजू है जहांपनाह, मैं एक साधारण किसान हूँ। मेरी शिकायत यह है कि मेरे खेत में एक विशालकाय अजगर आ गया है और वह मेरी सारी फसलें नष्ट कर रहा है। अकबर ने चौंक कर पूछा, अजगर तुम्हारे खेत में और वह तुम्हारी फसलें नष्ट कर रहा है? राजू ने कहा, हाँ जहांपनाह, वह अजगर इतना बड़ा है कि मेरी सारी फसलें खा गया है और अब मैं भूख से मर रहा हूँ, कृपया मेरी मदद करें। अकबर ने तुरंत बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल, इस समस्या का समाधान तुम ही कर सकते हो, जाओ और इस किसान की मदद करो। बीरबल ने सिर हिलाकर कहा, जहांपनाह, मैं तुरंत इस काम पर लग जाता हूँ। बीरबल ने किसान से कहा, राजू, तुम मुझे अपने खेत तक ले चलो, मैं देखता हूँ कि यह अजगर कैसा है। राजू और बीरबल खेत की तरफ चले गए। जब वे वहां पहुंचे तो बीरबल ने देखा कि सचमुच खेत में एक बड़ा अजगर लेटा हुआ था, लेकिन बीरबल ने गौर किया कि अजगर वास्तव में सो रहा था और उसे कोई फसल नष्ट करने में दिलचस्पी नहीं थी। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर राजू से कहा, राजू, हमें इस अजगर को बिना किसी नुकसान के यहाँ से हटाना होगा। राजू ने घबराते हुए कहा, बीरबल जी, यह कैसे संभव है? यह अजगर इतना बड़ा है, इसे हटाना बहुत कठिन होगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, धैर्य रखो राजू, मुझे एक योजना सूझी है, तुम मेरे साथ मिलकर काम करो। बीरबल ने पास के गांव से कुछ मजदूरों को बुलाया और उन्हें एक बड़ा जाल तैयार करने का आदेश दिया। जब जाल तैयार हो गया तो उन्होंने उसे अजगर के चारों ओर फैला दिया। फिर उन्होंने कुछ मोटी रस्सियों का उपयोग करके जाल को खींचना शुरू किया। अजगर ने थोड़ी देर में अपनी जगह बदलने की कोशिश, लेकिन जाल में फंसने के कारण वहां ही नहीं सका। धीरे धीरे बीरबल और मजदूरों ने अजगर को खींचते हुए खेत के बाहर कर दिया और पास के जंगल में छोड़ दिया। राजू ने राहत की सांस ली और बीरबल को धन्यवाद दिया। बीरबल जी, आपने मेरी बहुत बड़ी समस्या हल कर दी, मैं आपका आभारी हूँ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ राजू, यह सब तुम्हारे धैर्य और साहस के कारण संभव हो पाया है। अब तुम अपनी फसलें सुरक्षित रख सकते हो।
अगले दिन बीरबल ने दरबार में लौटकर अकबर को पूरी घटना सुनाई। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी और कुशलता की सराहना की और कहा, बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ और समझदारी ने एक बार फिर हमें दिखा दिया कि कोई भी समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर सही तरीके से हल की जाए तो उसका समाधान संभव है। दरबार में सभी ने बीरबल की तारीफ की और इस घटना को एक मिसाल के रूप में देखा कि बुद्धिमानी और धैर्य के साथ किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। अगली कहानी। अकबर का दरबार एक विशेष आयोजन के लिए सजाया गया था। दरबार में कई महत्वपूर्ण मेहमान और दरबारी उपस्थित थे। अकबर ने सभी को खुश करने के लिए एक विशेष खेल आयोजित करने का फैसला किया। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, आज हम दरबार में एक मजेदार खेल खेलेंगे। इस खेल में हम तुम्हें एक चुनौती देंगे और तुम्हें उसे हल करना होगा। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, मैं हर चुनौती के लिए तैयार हूँ। आइए, आज की चुनौती क्या है? अकबर ने कहा, हम दरबार में एक बकरा लेकर आएंगे और तुम्हें यह साबित करना होगा कि बकरा और सकता है। अगर तुम ऐसा कर सको तो तुम्हें इनाम मिलेगा। बीरबल ने थोड़ा सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह तो बहुत आसान है, आप बकरा लाने का आदेश दीजिए। अकबर ने आदेश दिया और कुछ ही देर में एक बकरा दरबार में लाया गया। सभी दरबारियों और मेहमानों ने उत्सुकता से यह देखने के लिए इंतजार किया कि बीरबल क्या करेगा। बीरबल ने बकरे की तरफ देखा और फिर दरबारियों की ओर मुड़कर कहा, मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा कि यह बकरा और सकता है। दरबारियों में खुसर पुसर शुरू हो गई। कुछ ने सोचा कि बीरबल पागल हो गया है, जबकि कुछ को लगा कि यह महज एक मजाक है। बीरबल ने बकरे के पास जाकर उसके कान में कुछ फुसफुसाया और फिर जोर से बोला, देखो, यह बकरा उड़ने वाला है। बीरबल ने बकरे को थोड़ी दूर ले जाकर एक छोटे से मंच पर खड़ा किया। उसने बकरे को एक खास तरीके से खड़ा किया और फिर जोर से कहा, अब यह बकरा उड़ने वाला है। बीरबल ने मंच के नीचे से एक बड़ा सा पंखा निकाला और उसे चालू कर दिया। पंखे की हवा से बकरे के बाल उगने लगे और वह थोड़ा संतुलन खोने लगा। बकरे ने खुद को संभालने के लिए अपने पैरों को उठाया और हवा में उछलने लगा। दरबारियों ने इसे उड़ना समझ लिया और जोर जोर से तालियां बजाने लगे। अकबर भी हंसते हुए बोला, वाह बीरबल, तुमने सच में हमें दिखा दिया कि बकरा और सकता है। यह तो वाकई मजेदार था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, कभी कभी चीजों को देखने का तरीका बदलने से ही चमत्कार हो जाते हैं। दरबारियों और मेहमानों ने इस मजेदार खेल का भरपूर आनंद लिया और सभी ने बीरबल की बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी की सराहना की। इस तरह एक और मजेदार दिन बीता और अकबर और बीरबल दोनों ने मिलकर दरबार में हंसी खुशी का माहौल बना दिया। अगली कहानी। बीरबल की जलेबी। एक दिन अकबर बादशाह का मन मिठाई खाने का हुआ। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे जलेबी खाने का मन हो रहा है, क्या तुम इसे हमारे लिए ला सकते हो? बीरबल ने तुरंत ही हाँ कहा और बाजार की ओर निकल पड़ा। बाजार में बीरबल ने एक प्रसिद्ध हलवाई की दुकान पर जाकर ताजे गर्म और रसीले जलेबियों का ऑर्डर दिया। जब बीरबल जलेबियां लेकर वापस में हिल की ओर जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि रास्ते में बहुत सारे गरीब बच्चे भूखे बैठे हैं। बीरबल ने सोचा, अगर मैं इन बच्चों को जलेबियां दे दूं तो उनकी भूख मिट जाएगी और मैं एक नया उपाय सोचूंगा। बादशाह को खुश करने के लिए बीरबल ने सभी जलेबियां उन गरीब बच्चों को बांट दी और वे सभी बच्चे बहुत खुश हो गए। अब बीरबल सोच में पड़ गए कि वे बादशाह को क्या जवाब देंगे। अचानक उनके दिमाग में एक युक्ति आए। वे तुरंत में हिल वापस आए और बादशाह के सामने हाजिर हुए। अकबर ने पूछा, बीरबल, जलेबियां कहाँ है? बीरबल ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया, हुजूर, जलेबियां तो मिल गई थी, परंतु रास्ते में एक बड़ी अजीब घटना हो गई। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या घटना हो गई? बीरबल ने कहा, मैं जलेबियां लेकर आ ही रहा था कि रास्ते में अचानक बहुत सारे गरीब बच्चे दिखे। उनकी हालत देखकर मेरा दिल पिघल गया और
मैंने सोचा कि अगर मैं उन्हें यह जलेबियां दे दूं तो वे बहुत खुश हो जाएंगे और उनका पेट भर जाएगा, तो मैंने सारी जलेबियां उन्हें बांट दी। अकबर ने यह सुनकर बीरबल की सोच की सराहना की, लेकिन उन्होंने मजाक में कहा, बीरबल तुमने अच्छा किया, परंतु अब हमारे लिए जलेबियां कहाँ से आएंगी। बीरबल ने तुरंत ही एक जवाब तैयार किया और कहा, हुजूर मैं आपके लिए एक और मिठाई लाया हूँ जो जलेबियों से भी ज्यादा मीठी है। अकबर ने पूछा, वह क्या है। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, यह है गरीबों की दुआएं और उनकी खुशी। जो मिठास हमें गरीबों की दवाओं से मिलती है वह किसी भी मिठाई से ज्यादा होती है। अकबर ने बीरबल की इस बात को समझा और उसकी बुद्धिमानी की सराहना की। उन्होंने बीरबल को धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हारी सोच और करुणा हमारे राज्य को हमेशा खुशहाल बनाए रखेगी। इस प्रकार बीरबल ने एक साधारण स्थिति को अपनी चतुराई से संभाल लिया और सभी को यह सिखाया कि असली मिठास दया और करुणा में होती है। अगली कहानी। अकबर बीरबल की एक मजेदार कहानी। बीरबल की चतुराई और मूर्ख था। एक बार की बात है, अकबर के दरबार में एक ठग ने प्रवेश किया। वह बड़ा ही चालाक और शातिर था और उसने सोचा कि वह अपनी चतुराई से अकबर के दरबार में सबको मूर्ख बना सकता है। उसने दरबार में आकर घोषणा की, मैं एक महान जाए उग्र हूँ और मैं कुछ ऐसा दिखा सकता हूँ जो आपने कभी नहीं देखा होगा। अकबर ने उसकी बातों को सुना और कहा, अगर तुम सच में महान जादूगर हो तो हमें कुछ अनोखा दिखा। ने कहा, मैं आप सबको एक ऐसी चीज दिखा सकता हूँ जो आपकी आंखों के सामने होते हुए भी आपको दिखेगी नहीं। यह सुनकर सभी दरबारी और अकबर चौंक गए। उन्होंने ठग को उसकी कला दिखाने के लिए कहा। ठग ने अपनी जेब से एक बड़ा सा कपड़ा निकाला और उसे हवा में लहराते हुए कहा, यह जादुई कपड़ा है। जब मैं इसे आपके सामने लाऊंगा तो आपको एक भी चीज दिखाई नहीं देगी। फिर उसने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल जी कृपया आप इस कपड़े के नीचे खड़े हो जाइए और देखिए क्या होता है। बीरबल ने मुस्कराते हुए कपड़े के नीचे खड़ा होना स्वीकार किया। ठग ने कपड़े को बीरबल के ऊपर डाल दिया और सभी दरबारी हंसने लगे क्योंकि बीरबल गायब नहीं हुआ बल्कि वहीं खड़ा था। अकबर ने कहा, बीरबल तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसमें कौन सा जादू है। ठग ने चालाकी से जवाब दिया, यह जादू उन लोगों के लिए है जिनकी आत्मा शुद्ध है। जो लोग भ्रष्ट और पापी हैं उन्हें यह जादू नहीं दिखेगा, इसलिए आपको बीरबल दिखाई दे रहा है। बीरबल ने तुरंत ही ठग की चाल को समझ लिया। उसने कहा, महाराज यह व्यक्ति हमारे साथ चाल चल रहा है। फिर बीरबल ने ठग से कहा, अगर तुम्हारा कपड़ा वास्तव में जादुई है तो इसे मेरे सिर से हटा दो और देखो क्या मैं अब भी दिखाई देता हूँ। ठग ने कपड़ा हटाया और बीरबल वहीं खड़ा था। सभी दरबारी हंसने लगे। बीरबल ने कहा, महाराज यह व्यक्ति केवल आपको भ्रमित कर रहा है, इसके कपड़े में कोई जादू नहीं है, यह केवल हमें बेवकूफ बना रहा है। अकबर ने ठग को तुरंत ही दरबार से बाहर निकालने का आदेश दिया और बीरबल की चतुराई की सराहना की। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी और त्वरित सोच से ठग की चाल को विफल कर दिया और दरबार में सभी का मनोरंजन किया। अगली कहानी। गरीबों के मसीहा इंसाफ का तराजू न्याय के 4 और क्या हमारा बार जागरण आरोपी मोहम्मद अकबर पर श्री। हाँ, जनता दरबार की कार्रवाई शुरू की जाए। जो अल्लाह बोला, जो नाम पर मैं भिखारी मुझे पिछले 4 दिनों से बीच में नकली मोरे दे रहे हैं और मूत्र में दुआएं ले जा रहे हैं। रहीम और जहां यह भी थोड़ी एक दिन झूठ बोला, मैं उसे रोज एक असली मोड़ देता हूं। इसे कभी भी नगरी मोहन नहीं दी तो आम कहां से जो मेरे पास सारी की सारी असली बीरबल। क्या हम ये मोरे ले सकते हैं? राजा बीरबल, जाओ वरना इसमें से ज्यादातर, बल्कि हमारा मानना है कि सारी की सारी बोरे नकली जामा जो असली हो रहे हैं। उसमें भी तस्वीर बनी है आपके दोनों गानों में बालियां, लेकिन दिन में 2 के दोनों कानों में वाले होने के साथ साथ आपके कान के ऊपरी हिस्से में एक और छेद है जिसमें की लगी हुई मैं यह दिखाई है। हमारी सियासत में नकदी मौर्य चल रही है।
जहां पुनः अल्लाह के नाम बोला तो नाम पर शेर जैसे मुझे मेरे भीतर 4 असली मोहरे दिलवा दीजिए। जहां बिना किसी मेरी क्या गलती है से शाम तक सैकड़ों लोगों से लेन देन करता हूं। मुझे पता है कि कौन मुझे नगरीय मोहरे दे गया, और ऊपर से भिखारी 4 बोरिंग उसे ऐसे मांग रहा हो जैसे इससे मैंने कोई अल्लाह के नाम पे माहौल आगे नाम मैंने बिगाड़ी की बद्दुआ ने मेरी बड़े बड़े भिखारियों गए चलते बाद सामान गए हैं। मुझे भिखारियों के 2 से 2 मुद्दों में मुझे 2 मुद्दे और हुई तो चलो 4 जो मांगोगे। पहुंचे चलिए अल्लाह के नाम की माला के नाम पर, चलिए चलिए न्याय के लिए हमें बुलाते हैं। सब कुछ तो खुद कर लिया उन्होंने, अपना की जय हो। वहां बयान के लिए भिखारियों की लंबी कतारें लगी हुई है। वो कहते हैं जो भी मुद्राएं देखने मिली है सारी की सारी नकली हैं। और मछली मोहरें क्या बना दिया, बलिदान आई आइए होने भी किसी ने नकली मोहरे ने भी। जहां बना जहां बिना अपना बाहर व्यापारियों का दल, दर्जी वाले हलवाई तुम्हारी सब के सब याद करें कोने में बहुत सारे नकली मुद्रा मिली है। इतनी सारी नकली मारे हमारी रियासत में आई कहां से? तुम तीनों को खास कारण से या बुलाएं? ऐसा करोगे मिठाई वाला बन जाना और हम तुम दोनों सैनिक बल। जब तुम्हारे पास जो कैची कंघी उस होगा को मिठाई समझ लेना, और हम ग्राहक बनकर को मिठाई खरीदने आए। और इससे तीनों को ग्राहक हाव भाव बहुत चंचल मामूजान छाई खून। लेकिन हमारी समझ में यह है कि आप क्या कह रहे हैं। मुझे गली बाईसा ऐसा हो तो तब पता चलेगा जब पिताजी तरह बधाई समझकर खाएंगे, तो बहाने उनके हाव भाव देखकर यह जांचना है अभी या बाद में द्वारा। नए हीरे ने जो नकली मोहरे चलाने वाला ग्राहक होगा वो मिठाई खरीदने आएगा तो उसके चेहरे पर भाव कैसे हो, उसके चेहरे पर छुपा चोर कैसा होगा। उसके चेहरे पर छिपे चोर को आप लोग पहचान गोदारा में ग्राम चूरा में को हम ऐसा करेंगे कि हर दुकान पर हम सैनिकों को छिपा नहीं। जब अपनी मोहरे चलाने वाला मुझे दुकान पर आए तो उसके चेहरे के हाव भाव को पहचानते हुए हम उसे पकड़ लेंगे और जाओ, वरना कोई साबित कर देंगे कि हम फिर बहुत से ज्यादा कम है। हाँ पिताजी बीमा, चलो चलो जो काम पर लग जाओ। और मिठाई बनाई है, अब ग्राहक बनकर आता तो मैं तैयार हूं। तैयार है। मीठा इन तीनों उत्तम होता है मैं तक में। बधाई वाले जलेबी कैसे दे? डिलीवरी पैसा में है उस तरह घोल की रक्षा। रेणु ये लो एक सोने की वो है, इसमें से 1 पैसा काटकर हमें पैसे वापस करने समझ में ये लोग दे दो। 1 से जिले में हूं दिल्ली में हमारा जो राणा तोड़ा बगैर हम तो उल्लू समझता है गया है। आईसीटी लिए कोई बड़ी रकम अभी देता है, जो छुट्टी भी तौर पर लगी मुहर भी चलाने, और बाकी असली पैसे भी पाएगा। हिमाचल आने वाला मुजरिम उत्तराखंड के हो थोड़ा, और चोर तो हमारे पौराणिक अगर से नहीं लगता अभी होगा। तुम दोनों को बताता हूं नहीं बचा। हाँ या लजीज खाना था, मगर बाबा हमारी शिकंजी बनाकर रखते हैं। रानी साहिबा हो गई था उदासी को, या हमारी राय लेगा रहा था। परशुराम निकला। आप हमें बताइए कि हमारी शिकंजी कहाँ है कि बनाकर रखी जो नहीं अब तक शाही खून है। इसलिए हम आपको बता देना चाहते हैं कि अम्मीजान में सभी दास दासियों को फौलादी हुक्म दिया है कि कोई भी आपको शिकंजी संतरा मौसम्बी या कोई भी शरबत न दे। रानी साहिबा ने हुक्म दिया है। अरे वो तो कश्मीर के व्यापारी आए हुए उनके खरीदारी करने गई, या हुक्म उन्होंने कब दिया? भूपेन के घोड़े पर एडवांस को बेचकर कहलवाया है कि आपको शिकंजी या किसी भी तरह का शरबत ना दिया जाए। हम बात जाए। मामा जलालुद्दीन अकबर आम किसी को नहीं मानने वाले, हमें चाहिए तो चाहिए खून, और हम भी अम्मीजान का फैसला पूरा करके ही रहेंगे। को पूरा कीजिए, हम आपको बात करेंगे। 6 रानी साहिबा भूल सकते हैं कि आपने हमें शिकंजी देने से मना कर दिया। हम पूछ चुके हैं, आप जवाब नहीं। वो इसलिए क्योंकि आपने हमारी खरीदारी के लिए कीमोथेरेपी हमें, जिसकी वजह से कश्मीरी भाइयों के सामने हमारी नाक काटकर रानी साहिबा की नाम का नाम मत चलाना भी नाम पर की पीढ़ी ना कई। हमारी मोहरों में भी नकली मोहरें आ रही है। जब बनाकर अकबर और बीरबल की पहली भेंट एक ठोस भरी दोपहर में तारा दरबार बीरबल की सुनाए हुए चुटकुले पे पेट पकड़कर हंस रहा था।
और तब पड़ोसी राज्यों से आए एक मेहमान रहमान नवाज हंसते हुए बोले 202। सुनकर बीरबल तो बेहद होनहार और मगर एक और ऐसा नमूने हो तो हमें भी दो। सही कहा तुम, पर ऐसा नमूना हर किसी के नसीब में नहीं होता। बोस के लिए रास्ता भटकना पड़ता है, रास्ता भटकना पड़ता है। मैं कुछ समझा नहीं। चलो फिर हम दरबार को बीरबल और हमारी पहली मुलाकात की कहानी बताते हैं। और फिर क्या था? बादशाह ने देर बाद को वो किस्सा बताना शुरू किया और बताया, एक दिन बाद अपने सिपाहियों के साथ जंगल के रास्ते आगरा जा रहे थे, तभी अचानक तूफान आज बढ़ा और उनके घोड़े डर के कारण यहां वहां दौड़ने लगे। और जब तक तूफान थामा, बादशाह अपना रास्ता भटक चुके थे। उस सुनसान रास्ते पर कोई नहीं था और आदमखोर जानवरों की आवाज आ रही थी। कुछ देर चलकर बादशाह को सामने 3 पर दिखाई दिए। इसमें से एक रास्ता तय ही था और बाकी 2 गलत, जिनके पास और घना जंगल था जहां कोई एक बार ज्यादा वह लौटकर नहीं आता है। और 2 बार में बार अपना नक्शा भी खो बैठे थे, जिसके कारण वे बेहद दुविधा में आ गए थे। और उसी वक्त बाद शव को झाड़ियों के पीछे से आवाज सुनाई दी, जिससे बाल शाखा ब्रांडेड ये कैसी आवाजें, कहीं कोई शेर चीता तो नहीं? वो आवाज और ही नहीं और भाषा के तो मानो पसीने छूट गए। तभी अचानक भीड़ के बीच ने खिलाफ एक व्यक्ति किसी भी इंसान को देख बादशाह ने राहत की सांस ली और उस व्यक्ति को आवाज लगाते हुए कहा, सुनो, आम रास्ता भटक गए हैं, तो क्या आप हमें बता सकते हैं इन तीनों में से कौन सा रास्ता आगरा जाता है? सुनो, व्यक्ति जोर से हंस पड़ा। हफ्तों तक हंसते हुए देख भाषा काफी अचंभित हुए पूछा, इसमें इतनी हंसने वाली क्या बात हो गई? हमने तो केवल यह पूछा कि आगरा कौन सा रास्ता जाता है। क्षमा चाहता हूं महाराज, पर कभी कोई रास्ते कहीं नहीं जाते, रास्ते दोनों ही रहते हैं, उस पर चलकर हम जाते हैं। आपको यह प्रश्न पूछना चाहिए था कि कौन से रास्ते से आगरा जा सकते हैं। बीरबल हाल है जवाबी इस बार। वैद्य हुए, यह बात तो सही कही तुमने, काफी ऊंची और मालूम लगते हो। नाम है तुम्हारा और क्या काम करते हो? जी, इस नाचीज का नाम महेश दास है और मैं यहाँ के महाराज श्री रामचरण जी का मंत्री हूँ। तुमसे मिलकर बेहद खुशी हुई। मंत्री महेश दास, क्या तुम बता सकते हो इन तीनों रास्तों में से कौन से रास्ते से हम आगरा जा सकते हैं जो सही? पूजा जी बिल्कुल, अगर जिंदगी में कभी ऐसा मोड़ आ जाए तो हमें उस रास्ते को गौर से देखना चाहिए जहां लोगों के कदमों के निशान ज्यादा से ज्यादा देखे, अधिक तौर पर वो ही रास्ता सुरक्षित होता है। और इस मामले में मुझे दाहिना रास्ता सही लगता है। यह तर्क भाषा में और ज्यादा प्रभावित हुए और बोले, वह महेश बाबू हुआ, तुम्हारी अक्लमंदी तो लाजवाब है। हमारे दरबार में तुम जैसे रत्न की बेहद जरूरत है। तो क्या तुम हमारे यहाँ मंत्री पद की नौकरी करोगे? इसे सदबीर विचार करने लगे और बोले, बेहद शुक्रिया महाराज, पर इस वक्त मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता है। ने अपनी बेहद कीमती हीरे की अंगूठी निकाली और ने बीरबल को देते हुए कहा, कोई बात नहीं है, इस भेद को हमारी तरफ से रख लो और जब भी तुम्हारा मन करे तो इस अंगूठी को निशानी के तौर पर हमारे दरबार में बेझिझक आ जाना। अभी हम चलते हैं, हमें तुम्हारा इंतजार रहेगा। एक बाद 4 माह से शैली गए और मैंने अपने रास्ते निकल गए और पे समय बीतता गया। नहीं डाल के गांव की डायरी में विज्ञान में बाहर गए बताने लग गए, जिस वजह से उनका मन गांव में अब लगने दे रहा। तभी उसके दिमाग की बत्ती झपकी और उसे याद आया बादशाह अकबर की अंगूठी और का प्रस्ताव। उसने सोचा कि अगर मैं गांव बदल के कहीं और गए साल लूं तो नए में थे, नया संसार दोनों भी पहले से ही कह सकता हूं। इस तरह से मैं ही स्टार टिप्पणी में अंगूठी लिए नाश्ता अकबर के बाद की तरफ चल दिए। कुछ दिनों का सफर तय करने के बाद ही देर बाद के द्वार पर पहुंचे। वाहन खड़े एक सिपाही ने उन्हें रोक लिया और पूछा, रुको, कौन हो तुम और दरबार में क्या काम है तुम्हारा? मैं महेश दास, 2 साल पहले बादशाह ने मुझे यहाँ आने का न्योता दिया था। क्या बादशाह अकबर ने तुम्हें बुलाया था? तुम्हें अपने आप को कभी देखा है? अपनी झुग्गी में कभी आईना रखते हो क्या तुम? इस ये स्टार्स मुस्कुराए और उसने डिब्बा निकाय के डिब्बे के अंदर की अंगूठी को दिखाते हुए कहा, यह अंगूठी हमें बादशाह अकबर ने सबूत के तौर पर दी थी। ही ने 62 बेटी की अंगूठी रेड्डी और सोचा ये तो बादशाह अकबर की सबसे कीमती और अभी अंगूठी है। शायद बादशाह अकबर इससे बहुत प्रसन्न हुए होंगे और आज यह उसी का इनाम लेने आया हूं। इससे नाम का आधे से भी ज्यादा हिस्सा भी ही रहेगा। आज लोग बहुत बड़ा बकरा हाथ लगा है, ऐसे किसी जाने दो में से डीएनए। यह मैं तुम्हें अंदर जाने की इजाजत दे दूंगा और मेरी एक शर्त है, आज तुम्हें वाचा इनाम में जो भी देंगे उसका आधा इसका मुझे देना होगा। इस पर बीरबल मुस्कराए और बोले, हाँ आधा क्यों, मैं तो आज के इनाम का पूरा हिस्सा तुम्हें देने को तैयार हूं।
आज मूछ बस तुम मुझे एक बार बादशाह से मिलने जाने तो दो। तो जैसे लाल जी थे के मुंह में लार टपकने लगी और उसने तुरंत महेश दास को अंदर जाने की अनुमति दे दी थी। बीते पहुंचते ही भाषा को महेश दायित्व पहचानने में देर न लगी और महेश दास ने भी अपनी हाल में जवाबी ले लिया। जैसे दरबार का माहौल खुशनुमा हो गया। हम बाद आप बस करो महेश दास कई हंसी से, हम सबका पेट भर जाए तो क्या इनाम चाहिए तुम्हें? इस पर बीरबल बिना सोच विचार के तरह बोले, मुझे इनाम में 100 कोड़े दिए जाए। ये सारे दरबारी चौंक गए। पर बादशाह अकबर जानते थे कि दास दिन बहुत ही चतुर और समझदार इंसान है। यूं ही 100 पौधे की मांग नहीं करेंगे। क्या हम जानते हैं तुम्हारे दिमाग में कोई बात होगी। तुम बेझिझक होकर बताओ कि 100 करोड़ की मांग क्यों की है? तुमने इस पर भी पहले बताया कि केंद्र बाएं की द्वार पर खड़े सिपाही ने उल्टे दरबार के अंदर आने की रिश्वत मांगी थी, जिस पर बीरबल ने यह वादा किया कि आज मिला हुआ नाम इनाम वोट नहीं देगा। यह बात अकबर ने और सिपाही को तुरंत हाजिर होने को कहा और रिश्वत मांगने की जरूरत नहीं है काल कोठरी में डाल दिया। एवं महिला स्टाफ ने बोले, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया महेश, हमारे कहे अनुसार और से तुम हमारे रत्नों का एक हिस्सा हो और तुम्हारी बुद्धिमत्ता और हिम्मत को मद्देनजर रखते हुए तुम्हें बीरबल के नाम से संबोधित करते हैं। तो इस तरह महेश दास बन गए बीरबल और हमारे दरबार के नवरत्नों में से सबसे अनमोल रतन। टाटा बाय बाय तालियों से गूंज पड़ा और मेहमान रहमान में अचानक उठकर चल पड़े। रहमान कहाँ और चल दिए रास्ता भटकने। यह तभी है करने और हमने आज बीरबल अकबर के इस बात की मुलाकात के बारे में सीखा।